नमस्कार साथियों। आज इंग्लिश की क्लास में हम टेंस को लेके चर्चा करेंगे। तो टेंस क्या होता है? टेंस कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। अब टेंस के अपने पास 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। अपने पास फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है बेटा? प्रेजेंट टेंस। सेकंड टेंस होता है अपने पास पास्ट टेंस। और थर्ड टेंस होता है अपने पास फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इस चीज़ को बताता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, जबकि पास्ट टेंस जो कार्य पहले हो चुका है। और फ्यूचर टेंस इस बात को शो करेगा कि कार्य भविष्य में होने वाला है। अब इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है बेटा जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं। सेकंड जो पार्ट है इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड पार्ट क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड जो पार्ट है इसमें वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ पार्ट है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट अपने को देखने को मिलेंगे। तो पास्ट के 4 पार्ट कौन से हो जाएंगे? सेम इसी टाइप से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा पास्ट, क्या हो जाएगा अपने पास? पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और चौथा हो जाएगा इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इसके 4 पार्ट हो गए। अब फ्यूचर टेंस के भी सेम टाइप से क्या हो जाएंगे अपने पास? सेम टाइप से 4 पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस टाइप से अपने को टेंस के कितने टाइप्स देखने को मिले? टेंस के अपने को 12 टाइप्स देखने को मिले। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पांचवा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, 6 हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, 7th हो गया पास्ट परफेक्ट और 8th हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 9th हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, 10th हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, 11th हो गया अपने पास फ्यूचर परफेक्ट और 12th हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन 12 जो टेंस हैं, इन 12 टेंस में भी अपने को क्या चीज़ देखने को मिलेगी? इनमें अपने को एक कॉमन चीज़ जो देखने को मिलेगी वह ये मिलेगी कि इन 12 टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। कितने कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सभी टेंस, पास्ट का, फ्यूचर का, जितने भी हैं इनके सबके 4 पार्ट अपने को देखने को मिलेंगे। मतलब 4 सेंटेंस होंगे, जिसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है अपने पास, जो फर्स्ट सेंटेंस एफर्मेटिव होगा। कौन सा होगा बच्चों? एफर्मेटिव होगा। और सेकंड की बात करूँ तो सेकंड अपने पास आएगा नेगेटिव। सेंटेंस किस टाइप का होगा? नेगेटिव। और अगर मैं थर्ड टेंस की बात करूँ तो थर्ड टेंस में क्या होगा अपने पास? जो थर्ड सेंटेंस है वह अपने पास आएगा इंट्रोगेटिव या WH वर्ड वाला। और फोर्थ जो सेंटेंस है वो आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इनके 4 पार्ट हो जाएंगे सबके। कौन कौन से 4 पार्ट होंगे?
फर्स्ट केस की बात कर लेता हूँ मैं, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक पहला होगा एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब है सकारात्मक वाक्य। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव में नोट का यूज आएगा तो नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा अपने पास है इसमें जो थर्ड चीज़ है अपने पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और फोर्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो इस टाइप से इन सेंटेंस के क्या हो जाएंगे, चार चार पार्ट हो जाएंगे सबके। बस अपने को एक में क्लियर तरीके से देखना है, बाकी सब में आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो अपने पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है वह डू और डज होती है। क्या होती है, डू या डज होती है। डू जो यूज करते हैं वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट सभी लोग जानते हैं। प्लूरल का मतलब होता है जो बहुवचन होते हैं उनके लिए डू, और जो सिंगुलर एक वचन होते हैं उनके लिए डज। जैसे प्लूरल में हो गया यूं हो गया, वी हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, प्लूरल हैं। और सिंगुलर में क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में हो गया ही, शी, इट। क्या हो गया, ही, शी, इट। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हो गया, ही, शी, इट या नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट में अपने पास क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट में अपने पास हो जाएगा आई, वी, यू। ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अब इसमें क्या करते हैं, डू डज हेल्पिंग वर्ब हैं, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। और जो मेन वर्ब रहेगी, मेन वर्ब क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज रहेगा। ये अपने पास मेन वर्ब रहेगी। क्या रहेगी, मेन वर्ब रहेगी अपने पास। तो ध्यान से देखिए, अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे, अदरवाइज एज इट इज ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, डू डज एफर्मेटिव में यूज नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट क्या है अपने पास, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस का यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट्स और लास्ट में आएगा अदर्स। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नोट का यूज हो जाएगा बस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगी अपने पास, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा, डू डज या WH वर्ड आएगा। डू डज के बाद क्या आएगा अपने पास, डू डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर्स आएगी। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, डू डज और नोट का यूज पहले कर सकते हैं, डू नोट, डज नोट या सब्जेक्ट प्लस नोट। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का यहाँ पे यूज होगा, और ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो ऐसे क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे या स्ट्रक्चर करेंगे। अब दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस बात को बताएगा कि वर्तमान में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान तो हो गई, ता है, ती है, ते है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या हो जाएगी? पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं या रहे हैं का यूज होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो अपने पास हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम या आर का यूज रहेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? इज, एम या आर होगी। अब आई के साथ हमेशा क्या रहेगा? जो आई हैं, आई के साथ एम का यूज होगा। आई सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा? एम हेल्पिंग वर्ब का। और जो अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ किसका यूज होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होगा। अब बात करेंगे मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब क्या रहेगी? यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज होगा? आईएनजी का यूज होगा। तो आईएनजी वाली फॉर्म कंटिन्यूस टेंस में रहेगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? जो सेंटेंस की पहचान है, सेंटेंस की पहचान किसे? चुका है, चुकी हैं या चुके हैं, इससे सेंटेंस की पहचान होगी। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पर जो अपने पास रहने वाली है हेल्पिंग वर्ब, वह रहेगी हेज और हैव। क्या रहेगी? हेज और हैव। अब यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ तो हेज का यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है ही, सी, इट, नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा? हैव का। प्लूरल सब्जेक्ट में दे, देयर, देम, स्टूडेंट्स, वी, यू, ये इनके साथ हैव का यूज होगा। और जो मेन वर्ब रहेगी अपने पास, क्या जो मेन वर्ब रहेगी वह क्या होगी? मेन वर्ब अपने पास हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यहाँ पे किसका यूज होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। मतलब इसमें दोनों का क्या रहेगा? दोनों का एडिशन रहेगा। मतलब वह 2 घंटे से कार्य कर रहा है, वह 3 दिनों से खेल रहा है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस इसमें आएंगे। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? हेज या हैव। हेज सिंगुलर और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लस बीन, प्लस क्या होगी? बीन। ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब। और जो मेन वर्ब रहेगी अपने पास, क्या जो मेन वर्ब होगी वो मेन वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सेम इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वह क्या रहेगी? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगी डिड। और वर्ब की जो यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास क्या हो जाएगी? डिड। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? मेन वर्ब है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा? पहला जो सेंटेंस है एफर्मेटिव, उसके लिए यूज होगा सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या यूज होगा? सब्जेक्ट। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स। अदर्स जो भी पार्ट है सेंटेंस का उसका लिख देंगे एज इट इज। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा सब्जेक्ट प्लस, अब बताओ यहाँ पर किसका यूज होगा? डिड नोट का यूज होगा। किसका यूज होगा? डिड नोट का। तो डिड नोट, जैसे इसमें डू नोट, डज नोट का यूज हुआ था, वैसे इसमें डिड नोट का। तो डिड नोट। अब डिड नोट के बाद हमेशा किसकी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आ गया ना, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट्स और अदर्स एज इट इज, ऐसे कैसे।
इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड नोट पहले आ जाएगा, डिड नोट या पहले आ जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। कैसे बोल सकते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क आया था वैसे सेम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नोट का यूज हो जाएगा और यहाँ पर नोट का यूज नहीं होगा। बस ये इतना समझना है। समझ में आ गई बात। यहाँ पर नोट का यूज नहीं होगा इंट्रोगेटिव में, जबकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किसका यूज हो जाएगा, नोट का यूज हो जाएगा। बस यही है। अब पास्ट कंटिन्यूस की, पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट में क्या है, कार्य चल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो अपने पास हेल्पिंग वर्ब रहेगी, क्या अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वह हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बजाय क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। सिंगुलर का मतलब है एक वचन के साथ वाज और प्लूरल बहुवचन के साथ वर। और मेन जो वर्ब हैं, मेन वर्ब क्या हो जाएगी, मेन वर्ब वही हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म। अब पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, पास्ट में कार्य हो चुका है, पहले से हो चुका है पास्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब जो हो रहेगी वह प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज थी, पास्ट परफेक्ट में किसका यूज हो जाएगा, हेड का यूज हो जाएगा, हेड। और मेन वर्ब क्या रहेगी, मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट हो या बहुवचन सब्जेक्ट हो, हेड का ही यूज करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी अपने पास वह रहेगी हेड बीन। क्या रहेगी, हेड बीन। और जो मेन वर्ब रहेगी, मेन वर्ब क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म रहेगी। सेम चीज़ फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट का मतलब है भविष्य में कार्य होना है, तो भविष्य में कार्य होना है तो का यूज क्या रहेगा यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस के केस में तो क्या रहेगा, देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस के केस में तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर सेल या विल। अब सेल का यूज बहुवचन सब्जेक्ट के लिए करेंगे और विल का यूज एक वचन सब्जेक्ट के लिए करेंगे। मतलब आई और वी के साथ सेल लगाना है, बाकी सबके साथ विल का यूज करना है। सेल विल के बाद क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के बाद अदर्स का यूज होगा। समझ में आ रही है बात, तो ऐसे करना है। अब नेगेटिव के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, उसके बाद में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा, इंट्रोगेटिव के लिए सेल या विल से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अदर्स के बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या होगा, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में सेम ऐसे क्या होंगे, सेंटेंस होंगे, चार ऐसे क्या होंगे, सेंटेंस। तो उन चारों सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वह हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, सेल या विल के बाद बी ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा। और मेन वर्ब क्या रहेगी, मेन वर्ब कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म रहेगी। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वह अपने पास क्या रहेगी, सेल और विल के बाद में हैव का यूज होएगा। सेल या विल हैं वह सब्जेक्ट के अनुसार अपने को देखने को मिलेंगे और उसके बाद हैव,
शेल हैव या विल हैव। एक वचन है तो क्या होगा, विल हैव, और बहुवचन है तो शेल हैव। और जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब क्या रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो लास्ट जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या रहेगा, जो अपने पास हेल्पिंग वर्ब हैं, अपने पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी अपने पास शेल या विल प्लस हैव प्लस बीन, और जो मेन वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म का यूज होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन टेंस के रूल्स को देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।